तो वक्त तो हम आ चुके हैं दोबारा। जग जंजाल छुड़ाए रास बरसाने को दीजिए। राधे हम लोग पहुँच चुके हैं। आ जाओ, देर जा रही है। अपना बनाया है। जय राधे
मैं होती पवन बसंती जो पवन करे आती ओ जो मैं होती पवन बसंती तालियां का साथ ले लो जो पवन के आती ओ सारे करे करे राधे की श्री लहराती ओ सारे करे कुमारे करे राधे की श्री लहराती ओ बनना सकी मैं हवा का झोंका 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 ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी ओ श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी बड़ा जरूरी सखियों मिलना बड़ा जरूरी सखियों मिलना बड़ा जरूरी ओ श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी ये भी ना बना सको तो जो मैं होती मोर बसंती जो मैं होती मोर बसंती छम छम नाच दिखाती ओ जो मैं होती मोर बसंती छम छम नाच दिखाती अरे नाच नाच करे कूद कूद करे राधे को मेरी झाती हो नाच नाच कर कूद कूद करे राधे को मेरी वाली की जय वाली की जय नाच नाच करे राधे को मेरी झाती नाच करे कूद कूद करे राधे को मेरी झाती अरे बनना सकी मैं मोर बसंती बनना सकी मैं मोर बसंती अरे बनना सकी मैं मोर बसंती बनना सकी मैं मोर बसंती अरे ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी ओ श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जनती खत लिख कर भिजवाती ओ पता मेरा मेरे पास नहीं है पता मेरा मेरे पास नहीं ओ प्यारी पता मेरा मेरे पास नहीं है पता तेरा मेरे पास नहीं है और ये मेरी मजबूरी राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी ओ श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी बस इतनी याद करूं इतनी कृपा करना बस मैं एक ही नाम पुकारूं राधा 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 भैया आवाज मेरी राधा 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 भैया हम जैसा भैया जैसा पता क्या कह रही है अरे ऊंची अटारी मेरी श्यामा प्यारी की ऊंची अटारी मेरी श्यामा प्यारी की अरे ऊंची अटारी मेरी श्यामा प्यारी की ऊंची अटारी मेरी श्यामा प्यारी मुँह पे चढ़ो ना उतरो जाए मुँह पे चढ़ो ना उतरो जाए जाके कह दो श्यामा तुझसे जाके कह दो श्यामा तुझसे मेरो हाथ पकड़ ले भाई राधा 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 राधा
जा रहे, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे, वो पर्दे पे पर्दा किए जा रहे। बता दो कि पर्दे में कब तक छुपोगे, इरादों के पर्दे में कब तक छुपोगे, तुम्हें पर्दे पे मरे जा रहे राधा 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 प्यारे गिरधरलाल, आज हिंडोला उत्सव के लिए आप सब दिल्ली वारियों के बीच में विराजमान हैं। आप सब दिल्ली वासियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण। खूब सारे लोग अभी बाहर ही खड़े हैं, उनको जगह नहीं मिली है, इसीलिए हम 4 बजे का समय बोल रहे थे कि 4 बजे आ जाओ। जितने बैठे हैं 3-4 बजे तक बैठे हैं, इसीलिए आगे आके बैठ गए हैं। 1 बजे तो तुम क्या कथा छोड़ के आ गए थे क्या? एक अच्छा, आरती के बाद यहीं बैठे, कुछ पाया कि नहीं पाया? आप लोग हैं? आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज ना आ रही। अभी करवा रहे हैं, आवाज करवा रहे हैं। रुक जाओ, बैठ जाओ, जैसे ही आ जाए तो बता दूँ। आज हर वर्ष का हिंडोला उत्सव इस बार दिल्ली में हो रहा है। आज ही कथा विश्राम हुई सुबह, और थोड़ा अलग सा तो लग रहा है, क्योंकि हर बार वृंदावन में करते हैं। माता जी भी रहती थी, पिताजी तो लगभग सावन में बाहर ही रहते हैं, लेकिन माता जी, सब बहनें, परिवारी जन बहुत ज़्यादा दिखाई देते थे। हमको अजीब इसलिए नहीं लग रहा है कि माता जी और परिवारी जन नहीं दिख रहे हैं। परिवार छोटा सा, लेकिन आज बहुत बड़ा परिवार लग रहा है, इसलिए थोड़ा अलग लग रहा है। तो अब आप सब लोग परिवार ही हैं, तो परिवार के भाव से भैया ने कि कीबोर्ड का थोड़ा कम करो बेस। अब भी ना आ रही है आवाज? नेका देर में मारने लगेंगे भैया, मेरे जन्मदिन पे आवाज करवाओ वहां पे। अभी आ रही है, रुक जा, अभी कछु करना रहा हूं मैं, अभी आ गई, रुक जा, बैठ जाओ। प्यारे गिरधरलाल जी का हिंडोला उत्सव, यहाँ भी नहीं आ रही है आवाज? मैं तो आ रही आवाज। ये आवाज नहीं आ रही कि हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो? जय जय को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
वीर है। गाइए। बधाइयों, बधाई में दीजो श्री ब्रजधाम, बधाई दीजो श्री ब्रजधाम। अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं, नाच रहे हैं। उनसे पूछो क्यों नाच रहे हो, तुम आज नाच क्यों रहे हो, तुम आज इतना ऊधम क्यों मचा रहे हो, तुम ये इतना खान पान आदि सब क्यों कर रहे हो। उनके पास उत्तर क्या है, आज हमारा जन्मदिन, आज के दिन हम धरती पे आए थे, किस लिए आए थे, संसार के उन विषयों को ही भोगने आए थे जिन विषयों का कोई अंत नहीं है, और जिन विषयों को भोगते 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 एक दिन चले जाएंगे। आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। हमें इतना तो पता है कि हम वयोवृद्ध भी हो गए, चलने फिरने लायक नहीं बचेंगे, तो भी किसी और को सेवा बता तो सकेंगे। ऐसे माला पधराओ, ऐसे मुकुट पधराओ, ऐसे वस्त्र हमारे हाथ काम नहीं करते, तुम तो करो। उस समय भी अपने हाथों से और अपने नेत्रों से, अपनी वाणी से जो सेवा की है वो बता तो पाएंगे, दूसरे को सिखा तो पाएंगे। इसलिए जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसी को है जो ठाकुर जी के आश्रय में। जो ठाकुर जी के आश्रित नहीं है वो तो फिर क्यों ही पैसा वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई अभिप्राय नहीं है। और अब तो ये उत्सव इसलिए भी है कि प्यारे गिरधर लाल जी 5 वर्षों से सेवा स्वीकार कर रहे हैं। इस शरीर को ये सौभाग्य दिया ठाकुर जी ने कि तुम ही उठाओ, तुम ही लिटाओ, तुम ही बैठाओ, तुम ही सुलाओ। तो इस शरीर की थोड़ी तो योग्यता होगी तो ठाकुर जी ने चुना। इसलिए इस शरीर को प्राप्त करने के आनंद में हम आज ये उत्सव मना रहे हैं। आप सबको केवल यही बताना चाहते हैं कि जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार उसी को है जो ठाकुर जी के आश्रित है। मनाने में रोकेंगे किसी को नहीं, वो तो कोई भी मना सकता है, लेकिन अधिकार उसी का है जो ठाकुर जी के आश्रित है। और किस भावना से कि ये देह, ये हाथ, ये नेत्र, ये वाणी, ये कान, ये सब हमें प्राप्त हुए जिनसे हम ठाकुर जी को प्राप्त कर पा रहे हैं। आज पूज्य पिताजी महाराज जिनकी कृपा से हम भागवत जी की सेवा कर पा रहे हैं, वे तो विदेश में हैं, अमेरिका में हैं, उनको यहीं से प्रणाम करते हैं। पूज्य माता जी आज आ नहीं पाई हैं, घर पे कोई था नहीं और सेवा भी कुछ चल रही है, तो माँ भी नहीं आ पाई, पर हमारी तीनों बहनें आई हैं, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम वैसे तो निजी बातें घर की बहुत कम करते हैं, लेकिन आज हमारा निज दिन है तो हम कर सकते हैं। ठाकुर जी ने हम पे बहुत बड़ी कृपा करी, दुनिया को एक माता जी मिलती है, हमको 4 माताएं मिली। ये बात कहते हैं। एक तो हमारी जन्मदात्री माँ है, एक हमारी जन्मदात्री माँ है, 3 हमारी पालन करने वाली माँ है, जो तीनों बैठी हैं। और इन तीनों ने ही खूब पाल पोस करके आप लोगों के लिए हमको तैयार किया। ये आपके सामने जो हम गा पा रहे हैं, बोल पा, इनमें से एक बहन जी तो ऐसी हैं जो हमारे पेंटिंग होमवर्क करती थी ताकि स्कूल में हम पिटे ना। रात भर उठ करके बेचारी सारे होमवर्क पूरे करते थे। एक बहन जी ऐसी हैं, ये वाली अब कौन सी है ये नहीं बताऊं, बता रही है, ये वाली है। एक बहन जी ऐसी हैं जिन्होंने हमारी माता जी पिताजी ने हमको बहुत कम मारा, क्योंकि बीमार रहता था मैं थोड़ा बचपन में, तो इसलिए थोड़ा कम मारते थे। नाजुक बालक था, 3 बहनों के बाद एक हुआ तो वैसे ही लाडला था। तो जो माता पिता की पिटाई की पूर्ति होती है वो एक बहन करती थी, तो उनसे ये सौभाग्य मिला। और एक बहन जो हमारी सबसे बड़ी बहन है, उनका तो चलो हम बता देते हैं, वो हैं सबसे बड़ी, लेकिन उनकी भाव स्वभाव वो हमसे भी छोटे वाली बहन का है। रोज बात होगी, रोज समझाएंगे, रोज कुछ ना कुछ बताएंगे। तो मूल बात यही है कि आज हम बैठे हैं, इतने लोगों को कथा सुना पा रहे हैं, भक्ति के पथ पर चल के कुछ बालकों को लेकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं,
ये अकेले का योगदान नहीं है, इन सब लोगों ने ही तैयार किया है हमें। तो आज ये उत्सव, इसलिए लाओ ये फोटो ले आओ, आप बहुत देर से दिखा रही हो, ले आओ। देखो ये तीनों बहनें हैं आगे और पीछे हम हैं। हमारे घर पे हर वर्ष गुरुदेव का उत्सव होता, हम ही बुला रहे भैया, तो सुनाई ना दे, आ जाते हैं ऊपर ले। तो इतना भारी है कि 2 लोग लेके आ रहे हैं, अरे जल्दी ले आओ। सुनीता रामानुजदास, जय हो। इस वाली फोटो में हम थोड़े से हैंडसम लग रहे हैं। कुछ बना के भी ले आए हो आप, हैं इतने तो है नहीं। जय पदराजो विराजो, धन्यवाद। आज का उत्सव केवल हमारे लिए नहीं है, जिन्होंने हमारा निर्माण किया, आज के दिन हम इनको मिले तभी इन लोगों ने हमारा निर्माण किया, तो इन लोगों के लिए ये उत्सव है। हमारी तीनों बहनें हैं, हमारी चाची बैठी हैं, हमारी मौसी बैठी हैं, हमारी ताई जी बैठी हैं, सब परिवार के जन बैठे हैं, हमारे जीजा जी बैठे हैं। गंगा धाम वाले महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी कह रहे मैं भी बैठा हूँ, उन्होंने भी खूब निर्माण किया है हमारा। गंगा जी में पिचकारी कैसे चलाते हैं इन्होंने सिखाया है। तो ये इसके गुरु जी हैं, सब बैठे हैं, सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है। जिस पर दृष्टि पड़ती है कुछ ना कुछ अनुभव हो ही जाता है। लाल जी है गए तैयार भैया, विराज गए हैं, करवा दें हिंडोला। रुक जाओ 1 मिनट रुको। दर्शन का पद होगा, फिर उसके बाद आरती होगी ठाकुर जी की, हिंडोला ठाकुर जी झूलेंगे, आप सब लोग दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद हिंडोला क्यों झूलते हैं ठाकुर जी, ये लीला थोड़ी सी हम सुनाएंगे। एक लीला हमें अनुभव में आई और वो लीला सुना करके फिर पद और संकीर्तन गाते हुए लोग बी पराग जी भी आए हैं, बहुत बहुत उनका अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। आइए बैठ जाओ। तो बोलो वृंदावन बिहारी। जैसे तैसे बच बचा के आना पड़ा हमको, लेकिन आप सब लोगों ने खूब सुने। कल इतना आनंद आया कि कल जब नरसिम्हा देख, जो लोग गए थे उनको पता होगा, तो कल पिक्चर शुरू हुई लगभग 9:45 बजे, और उसमें जब वो प्रसंग आता है कि श्री प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान की गोद में विराजे, तो जैसे ही हिरण्यकश्यप वध के बाद प्रहलाद जी महाराज नृसिंह भगवान की गोद में विराजते, ठीक उसी समय 12 बजे यहाँ प्रहलाद जी का गोद में बैठना हुआ और वहाँ 12 बजना हुआ, और पूरे आनंद आ रहा था। आज सुबह पर लाडली जी का दर्शन किए, कथा किए। देखो ऐसा जन्मदिन हो तो कितना आनंद हो, है? नृसिंह भगवान को देखते हुए अपने जन्मदिन का प्रारंभ हो, श्री लाडली जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भोर हो, कथा गाते हुए मध्याह्न हो, और हिंडोला झुलाते हुए संध्या हो, रात्रि हो। ऐसा जन्मोत्सव हर किसी का मने, तो खूब आनंद आए। अब आप लोग सब दर्शन कीजिएगा। आगे वाले तो प्रयास करना है, इस वाली स्क्रीन में देखना। हमारे लाल जी छोटे से हैं, दूर से दिखाई देते नहीं, विराजो। और आप सबको स्क्रीन पे ही दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन बस दर्शन कीजिएगा। उसके बाद आरती होगी, आरती के पश्चात फिर एक पद और गवेगा, फिर हम यहाँ कुछ ना कुछ उत्सवात्मक गाएंगे, आनंद करेंगे। आप सब लोग दर्शन कीजिएगा। बोल गिरधर लाल प्यारे जी।
यहाँ पर दल्ला मिले सब झूमन आए, झुलवत है ललित से भरो जगमग रंगोली
मीठे मीठे वचन कह रही हैं और लगे से रहे हैं पिए सिर पाग कसुंभी शोभे। तो बिल्कुल किशोरी जी ऐसे ही पहन के बैठी हैं। हे हिंदोरे माए झूले लीला सुनो, बड़ी सुंदर लीला। प्रेम का एक स्वरूप होता है कि प्रत्यक्ष अपनी भावनाओं का सबके सम्मुख उजागर नहीं करते। प्रेम युवाओं की बात अलग है कि वो खुले में ही सब उजागर कर देते हैं, वो बात अलग है। पर प्रेम का एक स्वरूप होता है जितना गोपनीय रखा जाए उतना पवित्र, उतना स्वच्छ है। हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी प्रेम की वार्ता कैसे करें आपस में। अब जैसे किशोरी जी को आज निकुंज में ठाकुर जी वहां सरोवर पे मिलेंगे, वहां नदी पे मिलेंगे या वहां पर्वत पे मिलेंगे, ऐसे प्रत्यक्ष बताती नहीं है। जबकि सब मिले बैठ जाओ, बहुत जगह खाली है, कितने लोग बाहर खड़े हैं, बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले जैसो है कर करा के सब छुट्टी करो। हाँ सही बात है, हमारा जन्मदिन है, लाल जी हिंडोला झूल लें। अब इतनी कभी कहीं का छुआ हो तो वहाँ खिड़की में देखो कितने लोग खड़े हैं। तो किशोरी जी कैसे प्रस्तुत करती हैं कि आज श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे। तो दोपहर में ठाकुर जी तो कहें गैया चरावे और किशोरी जी सब सखियन के संग जा रही हैं दही चन के काजे। किशोरी दही बेचने ना जामे, सब सखी जामे, किशोरी कृष्ण कन्हैया हरि मेरो मार्ग कृष्ण कन्हैया मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए और संग लिए बहुत से वाला, संग लिए बहुत से वाला। अरी मेरो घूंघट खोलो, अरी मेरो घूंघट खोलो, नाग के नथैया ने, अरी मेरो घूंघट खोलो, नाग के नथैया। तो किशोरी जी दही बेक में ना जामे, सब सखीन के संग एक मन लग जाएगा और फिर मार्ग में श्याम सुंदर मिल जाएंगे या हमारे जाम। और किशोरी जी इतनी संकोच में, जबकि ललिता विशाखा सब निज पर ही करें, पर किशोरी जी फिर भी ऐसा श्रृंगार करके जामे। वो श्रृंगार करते समय विचार करें कि या श्रृंगार को अर्थ कृष्ण ये लगई हो, या बिंदी को अर्थ हे श्याम सुंदर तुम ये लगई हो। ठाकुर जी को संकेत कर रही हैं कि आज हम मिल नहीं पाएंगी, रात में व्यस्त हैं, एक एकलौती बिंदी है बस। तो ठाकुर जी बिंदी देखते ही समझ जाए, बोले ओहो तो आज मिलवे को क्रम नहीं है, आज रास को क्रम नहीं है। दूसरे दिन जब श्रृंगार करके हमें तब किशोरी जी के एक बिंदी है और वाकई आसपास जैसे बिंदी के आसपास आकृति बना ले ना, कुछ सुंदर सी कमल जैसे बना ले, बीच में बिंदी है। वहां से ठाकुर जी समझ जाए ओहो आज बिंदी के आसपास कछु आकृति बन रही है, यानो श्री जी आज्ञा कर रही है कि आज रास करेंगी। लेकिन कहाँ करेंगी? तब ठाकुर जी वस्त्र देखें तो वस्त्र कैसे हैं? नीले वस्त्र हैं और नीले वस्त्र में गुलाबी गुलाबी कुछ छापे हैं। तो ठाकुर जी समझ जाए नीलो मतलब सरोवर, गुलाबी मतलब कमल। जा सरोवर में कमल खिले होंगे वहां रास होएगा। तो ठाकुर जी सोचे रास करवे वाले कमल वाले सरोवर तो बहुत हैं ब्रज में, कौन से सरोवर पर करेंगे? तो फिर किशोरी जी के श्री अंग में जो वस्त्र आभूषण है ठाकुर जी और गौरते देखें कौन से सरोवर पर करेंगे। तब ठाकुर जी देखें कि पीछे की जो ओढ़नी है वहां में देख के समझा ओहो जहां दिन भर मयूर रहमे कहाँ है, वह सरोवर के पास मिलेंगे। ऐसे ठाकुर जी को संकेत मिलते हैं
और उन संकेतों से ठाकुर जी समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। सुनो, हवा ना चलने की वजह से ह्यूमिड हो जाता है, तो कई बार मुखमंडल पे प्रश्वेत आ जाते हैं, पसीना आ जाते हैं। आज श्री जी इतना सुंदर श्रृंगार करके गई हैं, ठाकुर जी को मानो ये संकेत देने के लिए गई हैं कि आज रात्रि में छाक होएगी। छाक मतलब भोजन होएगी, सबरे सखान ने लेके आई हूँ और हम सब सखी ने लेके आवेंगे, निकुंज में बैठ के रास भी करेंगे और भोजन भी पाएंगे। तो वह आकृति से किशोरी जी अपना श्रृंगार करके आई, खूब सारी पत्रावली बना करके आई, ठाकुर जी को संकेत देवे के काजे। लेकिन मार्ग में चलते चलते श्रावण का महीना है, प्रश्वेत के बिंदु आए, तो किशोरी जी ने कैसे किया, तो जो पत्रावली बनी कई वो मिट गई। जैसे श्याम सुंदर सामने आए, ठाकुर जी तो गौर से देखें, संकेत कहा है पढ़ लो जल्दी, नहीं तो बाद में वो डांट पड़ेगी, नहीं कियो वाक्य अनुकूल। अब किशोरी जी सामने आई तो पत्रावली जितनी वो मिट गई। तो ठाकुर जी बोली आज तो कोरो मुख है, मानो किशोरी जी कह रही हैं आज कछु ना है, हम नंद भवन रहेंगे, ये बरसाने रहेंगे, आज कोई मिलवे को क्रम है नहीं। किशोरी जी कोई संकेत लेके नहीं आई है। जाते जाते किशोरी जी ने इशारों किया, बोले समझ गए? ठाकुर जी बोले हाँ समझ गए। किशोरी जी ने सब सखी से बोली श्याम सुंदर आज आवेंगे, बढ़िया सुंदर व्यंजन
तो बैठ जाओ सब, जितने खड़े बैठ जाओ। वही पत्नी श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही पति श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही भैया श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे, वही गुरु श्रेष्ठ जो ठाकुर जी से मिलावे। सारे संसार के संबंधों में वो संबंध श्रेष्ठ। आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। प्यारे मतलब देखो आप पूजा उठाए करके बिल्कुल कोमल से ये श्री जी के ठाकुर जी है भैया, वो लक्ष्मीपति हैं, ये शिव जी पति हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया जोड़ के राधे राधे बोल देते तो नरसिंह भगवान अपने आप ही ठाकुर जी बन जाते। अब आगे समझिए, आगे कहा अब यहाँ ठाकुर जी ने झूला तो बहुत, जो बढ़िया गा के मुख को आनंदित कर दे तो मैं बात को पहले बैठा हूँ। दुनिया को मोहित करता है काम। ललिता जी कह रही है बोले करोड़ों कामों के चित्त को हरण करने वाले श्याम सुंदर लग रहे हैं। जब मान के हाथ करके गा रहे हैं कोटि काम फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर एक ऐसा स्वभाव होता है। बड़ी बात है यार, हमने कोई गलती करी नहीं, हम उसके हाथ पांव भी जोड़ रहे हैं, सॉरी भी बोल रहे हैं, चरण में पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। मत माने, गया गुस्सा, अब ना मना रहे हैं। तो ये वाली स्थिति में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी बोले किशोरी जी सुबह तो शाम हो गई, मेरी कोई गलती ना है, मैं बिल्कुल क्षमा मांग रहा हूँ, लेकिन आप मान छोड़ ही नहीं रही हो। मैंने ऐसा श्रम करके ढोला बनाया हो, सब क्रिया करी, आप चले ही नहीं रही हो। ठीक है तो फिर आपकी राजी गुस्सा रह जाए, मैं तो रहो गुस्सा में जा रहा हूँ। ये समाज बहुत जोर तो ढोला बनो वहाँ में आपको विराजन चाहिए, आपकी शोभा बनेगी। अब ये सावन का महीना है, आप झूलेंगे तो आनंद आए। तो ठाकुर जी नहीं दूर ही गए होंगे कि इतने में ही लड़का शब्द लाला सुन 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 चल रही है श्री जी, बैठ जाएंगी हिंडोला में। आपने ताली तो बजाई लेकिन लेकिन ठाकुर जी बोले अब ना बैठाना, ले जाओ वापस। हिंडोला बनाया मैंने, वहां में पाटो बिछाया मैंने, इत्र लगाया मैंने, अब बैठूंगा मैं, झूलूंगा भी मैं, ले जाओ श्री जी। वैसे ऐसा विरोधाभास हो गया है, ऐसा विरोधाभास हमारी बिल्कुल हो गया है, लेकिन लाल जी को गीला करे। ललिता ठाकुर बोली अच्छा इतनी अकड़, मैं हमारी तरफ देख के बोली, ठाकुर जी बोले देख के ना बोलूंगा, लेकिन अब ना बैठा। थोड़ी देर बाद वहां पे सखान का समझाया लाला ऐसा मत करे। और किशोरी जी जब सब करे ब्रह्मांड को ही कहता है, किशोरी जी की बात सब ऊपर देख रहे थे। ये देखो ब्रह्मा, ये देखो नारद, ये देखो इंद्र, ये देखो सरस्वती, सब खड़े आकाश में। और सब सखियां सखाने दिखा रही थे, देख हमारी श्री जी के सर जाते थे, कहा है मधुमंगल ऊपर बात को देखिए, पहले नीचे देखो, नीचे कहा देखो तो श्याम सुंदर साष्टांग पड़े हैं। साष्टांग करते कहते हे लाडली जी आप ही विराजो, आप जीती हम हमारे रस को प्रियता यहाँ हो किशोरी जी होना ही है, पता ना हमारे प्रश्न थोड़ी चीटिंग तो चले। लाला विचारों में से हर चीज में निपुण है, यशोदा मैया ने बढ़िया परिपक्व कर
लेकिन फिर भी श्री जी जीत जाए। क्या करें, हमारे श्री जी को है ही ऐसा आनंद, श्री जी जीत नहीं। अब ठाकुर जी श्री जी को लेकर के गए, जैसे हिंडोला पे विराजमान, तो सामने सब सखी खड़ी हैं, पीछे सब सखा खड़े हैं, हिंडोला बीच में है, और भी धीमे धीमे श्री ठाकुर जी श्री जी को झूला रहे। झूला तो झूले मीरा, झूला तो झूले मीरा, झूला कर ली हो, आप नहीं चाह रहे हो, आपके चित्त में